और अब नजर डालते हैं जेके राउंड अप पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश की मुनासबत से कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा तालीम की जानिब से 2 रोजा कौमी सेमिनार मुनक्किद किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने सेमिनार की सदारत की। उन्होंने तालीम के हुसूल के साथ साथ अच्छा इंसान बनने का मशवरा दिया। माहिर तालीम अब्दुल गनी मदहोश ने कलीदी खुतबा दिया। शोबा तालीम के सदर प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। 3 किताबों की रस्म रूनुमाई भी अंजाम दी गई। कौमी जो तालीमी दिन है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में है और उसकी याद में हमने 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया है अपनी फैकल्टी की तरफ से। इसमें हमें तकरीबन 70 रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने पेपर्स जो सबमिट किए, जो हमारी टीम ने जो अप्रूव कर दिया, उनके बाज़ाबिता 5 हमारे इसमें छोटे छोटे निशस्त हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस किस्म के सेमिनार जो है, जो शोबा एजुकेशन एक फ़ाल इदारा है, इन कोशिशों से, इन काविशों से जो आला सतह की जो तालीम है हमारी रियासत में, ये फ़रोग पाएगी और अपना वो कंट्रीब्यूशन देगी ताकि रियासत की तामीर और तरक्की यकीनी हो जाए। भास्कर फाउंडेशन ने कस्बा पामपोर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। 3 माह से ट्रेनिंग हासिल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट और मुफ्त टोल किट से तकसीम किया गया। मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। MLC सुरेंदर अंबारदार मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। भास्कर फाउंडेशन ने अडॉप्ट किया है, तो यहाँ सर्टिफिकेट्स और टूल किट्स आज डिस्ट्रीब्यूट हो गए और एक वर्कशॉप था कि इन्होंने जो काम किया है, हर एक पार्टिसिपेंट को 4,400 रुपया मिला है। 15 दिन की ट्रेनिंग कोर्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी मिला है। कश्मीर के यूथ को और एम्पावर भी करना है और उनको स्किली ट्रेन भी करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज शहर खास के कई इलाकों का दौरा किया। अली मोहम्मद सागर ने लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। एनसी जनरल सेक्रेटरी ने अफसरों को लोगों की मुश्किलात को दूर करने की हिदायत दी। इस दौरान ड्रेनेज निज़ाम की बेहतरी के लिए 35 लाख रुपये वागुजार किए गए। कस्बा पुलवामा में बिजली की मुसलसल कटौती के खिलाफ मरकजी औकाफ कमेटी के अहदेदारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जामा मस्जिद पुलवामा के सामने धरना दिया। इनका कहना है कि कस्बा पुलवामा समेत मुल्का इलाकों में बर्फबारी के बाद बिजली की सप्लाई काफी मुतासिर हुई है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन शौकत एजाज भट्ट की जानिब से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को जिला रामबन में लागू करने के लिए एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। जिला रामबन में 1 दिसंबर से स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इसमें गरीब और मुस्तहक अफराद को इलाज और मुआवजे के लिए 5 लाख रुपये तक की मदद फराहम होगी। पुंछ के क्राइस्ट स्कूल में एक अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई। सुपर 30 कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन की जानिब से मुनक्किदा VST मुकाबलों के कामयाब उम्मीदवारों को इनामात से नवाजा गया। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साबिक VC डॉक्टर मसूद चौधरी ने खिताब करते हुए कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और इन्हें मुसाबिकत का जज्बा पैदा करने का मशवरा दिया। इस दौर में अगर आपने सर्वाइव करना है तो कंपटीशन में जाना है और कम्पिटिटिव स्किल डेवलप करना है। और कम्पिटिटिव स्किल तभी डेवलप होगा जब उनको इसकी नॉलेज होगी कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है, किस तरह का होमवर्क शीट होता है, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। और जो दूसरे नंबर पर हमारा मेन मुद्दा रहा कि आजकल के नौजवान हमारे बच्चे ड्रग की तरफ जा रहे हैं, सोशल इविल्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे एनर्जी इनकी पॉजिटिव चैनलाइज किया जाए। तो उसमें हम काफी हद तक पुंछ जिले के मंडी कस्बे के हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रोमियो फोर्स के GOC मेजर जनरल पविंदर सिंह बाजवा ने स्कूल के तलबा को किताबें फराहम की। मेजर जनरल पविंदर ने तलबा को इस मौके पर इस्तीफादे का मशवरा दिया। ये बच्चों को भेंट देने आया क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो बुक्स है यही सब कुछ है बच्चों के लिए। यही उनका गीता है, यही कुरान है, यही बाइबल है और यही गुरु ग्रंथ साहिब है। इसी में से सब कुछ आपने निकालना है। अपना एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, मनोरंजन और फ्यूचर इसी में से होना। गैलर बिरवा नामी गांव में एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ और पुलिस स्टेशन बिरवा ने लोगों के ताउन से ये कामयाबी हासिल की। लोगों ने वाइल्ड लाइफ और पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। बरीसा के जग्यास में WFO की जानिब से एक मदरसे के यतीम बच्चों में विंटर किट्स तकसीम की गई। विंटर किट्स में जैकेट, स्वेटर, दास्ताने वगैरह शामिल थे। WFO के जिला सदर का कहना है कि कमजोर तबकात को हर मुमकिन तरीके से मदद फराहम की जा रही है।
जैकेट, स्वेटर और ग्लोव्स, टोपियां वगैरह हैं, इनको तकसीम की गई। हम दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं तस्लीम जावेद वानी का। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र राजौरी के धंवर इलाके में सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। रियासत भर से उलमा इकराम ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुकर्रिर ने प्यारे नबी की सीरत पर रोशनी डाली और इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज में वक्त हो गया है हमारी खुसूसी पेशकश डुग्गर खबरों का। तो आप देखिए जम्मू की खास खबरें और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा का आखना है जे आने वाले पंचायती चुनाएं के संबंध सारी तैयारी कर लेती गई है। न्यूज़ 18 कन्नै गलकथ करते हुए संजीव वर्मा होरें आख्या जे किश्तवाड़ जिले के मड़वा ते दक्षिण इलाके च पोलिंग अमला हैलीकाप्टर राहें भेजा जाग। उन्हें आख्या पोलिंग होने वाले इलाके सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। डिवीजनल कमिश्नर होरें लोकें अगे अपील की है जे वो पंचायती चुनाएं बड़ी चढ़िए हिस्सा लैन। डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन अफसर, पंचायत इलैक्शन अफसर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तुसीं अज सुना कि साड़ी जिहड़ियां पोलिंग पार्टीज मड़वा दक्षिण वड़वा जिहड़ी जानियां हां वो भी साढ़े जिहड़े बड़े जहाज हैं साढ़े B-17 एयरफोर्स की मदद करने साड़ी सरकार ने फैसला लिया कि उन्हें पोलिंग पार्टीज की जरा वो उनकी जी ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि वो पैदल थोड़ा मुश्किल हा, सर्दी ही, तो उनकी सहूलत वास्ते लोगों की सहूलत वास्ते पोलिंग पार्टी सहूलत वास्ते भी उन्हें हवाई प्रवास करने उन्हें थ्रू एयर शिपमेंट जरा से उन्हें ट्रांसफर किया। सांबा जिले की 4 म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन चुनी लेते गए। रामगढ़ म्यूनसिपल कमेटी ताई कांग्रेस के परमजीत सिंह उर्फ पम्मा की चेयरमैन जबकि बीजेपी की कमलेश कुमारी की वाइस चेयरपर्सन चुनिया गया। बाड़ी ब्रह्मणा म्यूनसिपल कमेटी ताई बीजेपी के पूर्णचंद चेयरमैन ते बीजेपी के रामदास शर्मा वाइस चेयरमैन चुनोए। विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी ताई चंद्र प्रकाश गंगा का समर्थन प्राप्त आजाद काउंसलर दीपक पगोत्रा चेयरमैन ते आजाद काउंसलर रवि कुमार वाइस चेयरमैन चुनोए। सांबा म्यूनसिपल कमेटी ताई बीजेपी के पवन कोहली चेयरमैन ते कांग्रेस के कुमेर सिंह वाइस चेयरमैन चुने गए। ਜਿਹੜੇ वोट नहीं मिले ने वो 7 वोट नहीं मिले ने और अज साबित कर रहा कि पॉलिटिक्स एक साइड पर है, लोकतंत्र की जीत है। बेसिकली क्या कि पॉलिटिक्स में लोकतंत्र जोड़ा वो दबोया नहीं है और लोग दिल खोलिए वोट देते हैं, बड़ा प्यार देता है। ये कोशिश है कि लोगों की सेवा करनी है, सोशल वर्किंग करनी है, तो लोग एक लाइक समझे नहीं और अज जो तुम्हें लोग पहुँचाया है मैं लोगों की उम्मीद खरा उतरना। और आरएसपुरा म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन ताई बीजेपी गुटबाजी अपना रंग बसार दी है। 13 काउंसलर बीजेपी के 9 काउंसलर जीते हैं। आजाद काउंसलर ते कांग्रेसी काउंसलरें के समर्थन करने बीजेपी के दयाराम ने चेयरमैन की पोस्ट ताई नामांकन भरिया। इस करी बीजेपी के खेमे बड़ी हलचल है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इम्तिहान, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। परसों वोटिंग हो जानी, सारा स्पष्ट हो जाना की करना। हूँ रहा साड़ा लक्ष्य, साड़ा पर्पज, साड़ा मकसद के हा। साड़ा मकसद है कि काम काज करने से एक संपूर्ण पारदर्शिता, पूरी ट्रांसपेरेंसी जिससे कोई किसी की शक शुबा ना रहे। दूसरा अडहेरेंस टू सिस्टम एंड प्रोसीजर, काम की सुचारू रूप करने जड़ियाँ सुचारू रूप करने प्रणालियां ने, रूल रेगुलेशन है, उन्हें की ऑब्जर्व करना, कुछ कहानी बननी हुई, कुछ करने डिस्पैरिटी ना होए। ये साडा लक्ष्य सारी पार्टी का। बीजेपी आसिया जम्मू च एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह च बीजेपी के सांसद जुगल किशोर उनकी मौजूदगी बिशना, आरएसपुरा, सुचेतगढ़ के जम्मू के कई लोग ते लीडर बीजेपी शामिल हुए। बिशना थमा म्यूनसिपल कमेटी ताई चुनोए दे म्यूनसिपल काउंसलर राजन शर्मा भी बीजेपी शामिल हुए। जुगल किशोर उनका आखना है जे लोग नरेंद्र मोदी के विकास कम्में की स्वीकार करार देन, इसलिए वो बीजेपी शामिल होआर देन। इस मौके साबका मंत्री श्याम चौधरी के बीजेपी के और लीडर भी मौजूद है।
इन्हें सारे लोगों अज भारतीय जनता पार्टी च काफ़ी लोगों की ज्वाइन करवाया, जिंदे के प्रमुख जड़े न राजन शर्मा जी और उनकी टीम है, जड़े पार्षद जड़े न बिश्नाह दे चुने गए न, और अस इनका बड़ा वेलकम जरा भारतीय जनता पार्टी च करने हैं। मदन चौधरी, रीटा चलोत्रा और उनके जड़े सहयोगी उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थम्या है। ये सारे लोगों का आखना कि नरेंद्र भाई मोदी जड़े न वो देश वास्ते अच्छा काम करा करते, अमित शाह की टीम अच्छा काम करा करती है, इतने जम्मू कश्मीर च जड़ी है टीम भारतीय जनता पार्टी की वो अच्छा काम करा करती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर MK भारद्वाज ने बीजेपी की नुकताचीनी करते हुए आख्या है जो बीजेपी ने 4 बरे थमा लोकें कन्ने खिलवाड़ किया है। उन्हें दावा किया जे लोग परतिए कांग्रेस बखी आकर्षित हो रहे हैं। MK भारद्वाज उनका आखना है जे अरनिया डिग्री कॉलेज स्थापित करने ताई वो गवर्नर उनके कन्ने मुलाटी करगन। उस अकैडमिक सैशन को अरनिया के बीच डिग्री कॉलेज जोड़ा है वो स्टार्ट होना चाहिए, ताकि बार्डर पर रोने वाले सारे लोग और टाउन च रोने वाले बच्चे जोड़े न उन्हें की एजुकेशन अपने डोर स्टैप्स पर मिले। वो कन्ने कन्ने गए इत्थे क्योंकि गाह बगाह शैलिंग होंदी रही है और लोग उनकी प्रॉपर्टीज और उनके जान और माल का नुकसान होता है। उस सिलसिले अस डिमांड करने कि SRO 43 के जिन्ने केसिस गवर्नमेंट को पेंडिंग, चाहे वो तहसीलदार साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को जहाँ गवर्नमेंट लैवल पर पेंडिंग, इमीडिएटली उन्हें केसिस का डिस्पोजल होना चाहिए। श्री सनातन धर्म सभा भद्रवाह ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंशुल गर्ग पासिया कड्ढे गए ऑर्डर की वापस लेने की मांग की है। ऑर्डर च लोकें की लाइसेंस वाले हथियार पुलिस थाने जमा कराने लिए आख्या गया है। सनातन धर्म सभा आसिया भद्रवाह च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सभा के प्रधान वेद कुमार कोतवाल होरें आख्या जे ये हथियार आत्म सुरक्षा ताईन चुनाव वैली के हालात के मद्देनजर लाइसेंस वाले हथियार किसी भी सूरत सरेंडर नहीं किए जा सकते। पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है उसी वो आपे विड्रा कर, क्योंकि 12 तो उस उपर जी कार्रवाई शुरू की जानी मतलूब हुई है। अस चाहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट अपने आप की स्वास्थ्य विड्रा करे कि वो लोगों की अपने सेल्फ डिफेंस वास्ते जोड़े लीगल हथियार दिते गए हैं, अगर लोगों को हथियार ही नहीं देंगे तो अपना सेल्फ डिफेंस किस तरह कर। इलेक्शन की हुण मुहिम शुरू हो गई है। असीं चाहांगे कि इत्थे SOG जिहड़ी है उसनूं इत्थे बहाल किया जाए डिस्ट्रिक्ट रोडा के अंदर, और जगह जगह ते जिस तरह पहले इत्थे क्या ना पोस्टां क्रिएट की गई सी, दोबारा ये पोस्टां इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोबारा क्रिएट की जाए। उधमपुर पुलिस ने एक जाली तांत्रिक ते उहदे 2 साथियों की गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे शा 12 लाख रुपए नकद ते 60,000 के गहने बरामद किए गए। इसकी जानकारी SSP उधमपुर रईस मोहम्मद भट्ट होरें दी। उन्हें आख्या जे ये गैंग लोगों के घरों च दुबोए का खजाना कढ़ने के बहाने या लाइलाज बीमारियों का तंत्र मंत्र कने इलाज करने के बहाने 41 दिनों की पूजा दौरान घर का नकदी ते गहने चोरी करते हैं। उधमपुर इन्हें 3 परिवारों की ठगिए लुटिया। इनदे च जाली तांत्रिक मान सिंह गोरखपुर का, ओदी साथन गौरी देवी झांसी की ते 3 साथी चरण सिंह गुरदासपुर का रहने वाला है। इसमें अभी तक जो है 12,03,000 रुपए जो कैश है वो हमने रिकवर किया है इनसे। इसके अलावा 4 लाख रुपए जो है वो इनके बैंक में हमने डिटेक्ट किया है, और उन अकाउंट्स को फ्रीज करने की जो प्रोसीजर है दैट इज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। और इसके अलावा ज्वेलरी जो है वहाँ से मिसिंग हो गई थी, चोरी हो गई थी, उस ज्वेलरी की कीमत तकरीबन 60,000 रुपए है जो हमने रिकवर की है। और हमारी कोशिश यही है कि इन्वेस्टिगेशन में वो सारा राज हम फाश करें। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस आसिया कला केंद्र जम्मू च किताबें की नुमाइश लाई गई। इसका उद्घाटन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सैकटरी सुनैना शर्मा होरें किया। नुमाइश 10 ध्याड़े चलग। सुनैना शर्मा होरें अकेडमी के होर दुए सहयोगियों की इस कोशिश की सराहना की। 9 लैंग्वेजेस जो हैं उनमें इनका ट्रांसलेशन है बुक्स का, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है जैसे हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, देन जो आज के हमारे चैलेंजेस हैं, आज की हमारी सोसाइटी को जो चैलेंजेस हैं, जैसे इन्वायरमेंटल हमें चैलेंज है आज की डेट में, ग्लोबल वार्मिंग, देन ह्यूमन हेल्थ, बट इसके अलावा बच्चों के इंटरेस्ट की जो और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें कि उनका इमेजिनेशन जो है दे कैन सर्च, दे कैन एक्सप्लोर देयर माइंड। तो इस तरीके के सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस एग्जीबिशन में कवर किए गए हैं।
उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के ग्रां जालो के किसाने की उधमपुर रामनगर सड़क के कंढे बनी दियां नालियां बंद होने मूजब कठिनाई का सामना है। नालियां बंद होने करी पानी खेतरें दाखिल हो गया है, इस कारण वो खेतरें बिजाई नहीं करी पा रहे। लगभग 60 को 70 एकड़ जमीन उपर बी राणे का काम नहीं हो सकता। PWD आसिया नालियां का रख रखाव नहीं करने ते अजे भी लापरवाही बरतने मूजब किसाने महिलाएं ते नौजवाने आपूं के ड्रेनेज की दुरुस्त करने का काम शुरू किया है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर रविंद्र कुमार होरें इस सिलसिले जरूरी कदम चुकने का भरोसा दवाया। असें तो बारिश बुरिश होंदी रोड बनाया गौरमेंट ने, फिर उसके बाद कोई नालियां नहीं बनाई, जमीन साड़ी खल्ला बरा रुड़ी होंदी, गौरमेंट ने कोई नाली नहीं बनाई, कोई गौरमेंट का बंदा कोई लभदा नहीं, आपूं हूं अस नालियां प्रे न लगे थे, कोई भी थाड़ी जमीन खल्ला बना, बाकी बंजर बनी दी बाड़ी, कोई सिड़क परेरदा नाली बनांदा नहीं। असें चाहते हैं कि नालियां नहीं साफ करता, हर 6 महीने तो साड़ी भी जमीन खराब होंदी। तो असें ये जो सड़क बनी ही तो नालियां बनाइया, उसके बाद कोई बंदा इत्थे नहीं आया। अच्छा, ये नालियां कोई साफ नहीं करता, तो ये बारिश हुई जी 15-20 दिन हुए था, उस वजह करने सारी जमीन जी सारी रुड़ी। इसमें ये बारिश के कारण इसमें काफ़ी ड्रेनेज काफ़ी नुकसान हुआ इसमें, तो मैंने एक्शन PWD से बात की है, ये PWD रोड है, तो उसमें जो भी अगर फिलिंग अगर हुई है तो मैंने उनको डायरेक्शन दिया है कि इमीडिएटली हम उस फिलिंग को ड्रेनेज को हम क्लियर कराएंगे, और उसके बाद में उसके अगर जैसे ड्रेनेज क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में लोगों को मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होगा, तो मैं इमीडिएटली इसमें मैंने डायरेक्शन दे दिया है साफ कराने के लिए।